सुनो रमाकांत, कल के सारे अखबार में ये शादी की फोटो और खबर छपनी चाहिए, और ये छपना बहुत जरूरी है कि सतीश पाटिल ने एक रिजर्व कैटेगरी की लड़की के साथ शादी की है। आओ आओ, ये है हमारा घर और आज से ये तुम्हारा भी घर। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बोल देना। आओ, ये है हमारा कमरा, लेकिन आज से सिर्फ तुम इस कमरे में रहोगे, मैं उस कमरे में रहूंगा। जाओ। लफड़ा हो गया भाऊ। वो दीपक पवार है ना, वो अपनी बाइकों को एमएलए के इलेक्शन में खड़ा कर रहा है। वो रिजर्व कैटेगरी से है भाऊ। वो खड़ी हो गई ना, नहीं प्रॉब्लम होना है भाऊ। नहीं खड़ी होगी वो। पर भाऊ नहीं खड़ी होगी वो, मतलब नहीं खड़ी हो पाएगी। बंदोबस्त ठीक है, जितने भी हवलदार सब वो उठवा लिया मेरे बीवी को। सतीश ने मेरे बीवी को उठवा लिया साहब, वैशाली को उठवा लिया साहब। एक मिनट जरा शांत हो जाइए। बैठिए जरा पानी दे। नको साहब बचाओ मुझे, मेरी मदद करो साहब। वैशाली को बचाइए, वो सतीश पाटिल के लोगों ने उसे उठवाया है, बचाओ उसे साहब। कौन सतीश? सतीश पाटिल, वो मंगला पाटिल है ना एमएलए, उसका पति सतीश पाटिल। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वैशाला एमएलए के इलेक्शन में खड़ी हो जाए, इसीलिए साहब उसने उठवा लिया उसे। आपके पास कोई सबूत है इस बात का? ये देखिए, कुछ समय पहले ये वीडियो आया था, देखिए साहब। अरे साहब चलिए ना, उसे वो सतीश पाटिल को अंदर करो ना, पकड़ो ना साहब। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, हम डिसाइड करेंगे। बैकवर्ड, इनकी बीवी के सारे डिटेल्स निकालो और पता करो ये जो वीडियो आया है ये किस नंबर से आया है। साहब मदद करो, पहले सतीश पाटिल को पहले अंदर करो साहब। देखा, मेरे साथ जो भी पंगा लेता है ना, उसका यही हाल होता है। वो तो सपने देख रहा था, वैशाली दीपक पवार एमएलए बनेगी। देखा, ये है मेरा पावर। सतीश पाटिल की बीवी छाया पाटिल एमएलए बनेगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। भाऊ सतीश पाटिल, तूने मेरे वैशाली को उठवाकर अच्छा नहीं किया। ये सब तूने इलेक्शन जीतने के लिए किया है ना। मैं भी देखता हूँ तू कैसे इलेक्शन जीतता है। देख मैं भी क्या करता हूँ। तूने छोड़े दीपक पवार परत भाऊवर हात टाकला ना, तंगडं मोडून हातात जाईन। दीपक पवार, साला टोपी पहन नहीं सकता तू, और मेरे सामने इलेक्शन में खड़ा होगा। ये ले कुत्ता, चला।
सर मैं पानी लेके आया था सामने वाले कमरे में, तो ये दरवाज़ा खुला हुआ था, देखा तो ये डेड बॉडी पड़ी हुई थी सर। कहीं सापड़ लगा? हो सर, एक सेकंड सर। ये बुर्का मिला है और ये पर्स में पैसे तो हैं, लेकिन मोबाइल, आईडी कार्ड या कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे इसे आइडेंटिफाई किया जा सके। सर पूरा रूम चेक किया लेकिन मर्डर वेपन नहीं मिला। इसने इतने सारे गहने पहन रखे हैं, वो सब वैसे का वैसा है। पर्स में पैसे भी हैं। इसका मतलब मर्डर का मोटिव चोरी नहीं है, मोबाइल और आईडी कार्ड नहीं है। इसका मतलब मर्डरर ये नहीं चाहता था कि इसका आइडेंटिफिकेशन में जल्द से जल्द हो। शायद होटल के सीसीटीवी फुटेज में हमें कुछ मिल जाए। सर कंफर्म तो नहीं बोल सकते, पर ये सतीश पाटिल के बाइक को जैसी लग रही है। दोपहर से गई है। फोन तो अंदर बज रहा है। फोन तो यहाँ है, फिर गई कहाँ? ये आकाश का रहता है। यही रहता है। सर यहाँ पर तो ताला लगा है। कहाँ गया कुछ पता है? मालूम नहीं साहब, 2 दिन से तो दिखा भी नहीं। सर वैशाली का वीडियो जिस मोबाइल से भेजा गया था वो फ़ोन चोरी का था और उसके ओनर ने कंप्लेंट भी लिखवाई है चोरी की। और सर ये देखिए पाटिल की शादी की फ़ोटो। इस फोटो के मुताबिक जो बॉडी हमें होटल में मिली थी वो सतीश पाटिल की बीवी छाया की है। एक काम करो, ये पाटिल को बुलाओ बॉडी का आइडेंटिफिकेशन के लिए। और गायकवाड़ भूख लगी है यार, जरा वड़ा पाव बोलो करड़े को मिर्ची के साथ। सर करड़े वड़ा पाव क्यों नहीं है? वड़ा पाव बाद में मंगाओ, पहले मेरे बाइकों का तपास करो। वो दोपहर से गायब है, वो मोबाइल फोन भी नहीं लेके गई। सतीश पाटिल। गायकवाड़, ये तुम्हारी बीवी? हाँ, ये मेरी बीवी छाया। क्या हुआ? आपकी बीवी छाया का आज दोपहर को मर्डर हो गया। हमें एक होटल में उसकी डेड बॉडी मिली। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी बीवी होटल में क्या कर रही थी और उसने बुर्खा क्यों पहन रखा था? ये वो दीपक पवार का किया कराया है, उसी ने किया सब कुछ। उसने धमकी दिया था कि वो नुकसान करेगा छाया को। ये आपके पुलिस वाले के सामने बोला कि नहीं? एक मिनट। दीपक पवार को रहने दो, मुझे बताओ ये आकाश चौहान कौन है? पाटिल पुलिस स्टेशन में ज्यादा तुम्हें। मेरे कान में जो बोलो ना, भी बोल साहब को बोल। साहब वो छाया मैडम का शादी से पहले का बॉयफ्रेंड था साहब। आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता? भाई शपथ नहीं मालूम था साहब, नहीं तो मैं शादी भी नहीं करता था। गायकवाड़, इनसे छाया का फोन ले लो और छाया के सारे कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन, सारी डिटेल्स निकालो। आप जाइए प्लीज। चलो। तो आप ये जानते थे कि आकाश आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड? जी जानते थे साहब, लेकिन वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं था। 1 नंबर का छपरी था वो लड़का। हमने छाया को बताया भी, समझाया, लेकिन नहीं मानी सर वो। मेरे को मालूम था कुछ ना कुछ गलत होएगा, पर जब वो बोली कि पाटिल साहब से लगन करेगी तो मेरे को लगा उसने उसको छोड़ दी। जब लगन हुआ ना तो हमारी चिंता भी थोड़ी कम हो गई सर। चिंता कम हो गई या पैसे का लालच बढ़ गया? आप कुछ भी कहे साहब, लेकिन एक बात सच है, हमारे जैसे गरीब आदमी की लड़की जब बड़े घर में जाती है ना तो खुशी तो होगी ही ना साहब। ले वो लड़का उम्र में कितना भी बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है साहब। छाया की शादी उसकी मर्जी से हुई थी या आप लोगों ने और पाटिल ने मिलकर उस पर जबरदस्ती की? नहीं साहब, उसकी मर्जी थी। हमको लगा था बड़े घर में जा रही, राज करेगी। ठीक, अभी आप जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुला देंगे। सर होटल का सीसीटीवी फुटेज आ गए। सर ये देखिए 12:05 पे छाया होटल में आती है और उसके कुछ ही समय बाद ये आकाश भी एंटर करता है। तो फिर 12:30 बजे आकाश होटल से बाहर चला जाता है। सर इसके 1 घंटे बाद वेटर को 1:30 बजे छाया की बॉडी उसके रूम में मिलती है। इसका मतलब छाया का मर्डर 12:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच में हुआ है।
गायकवाड़, ऐसे केसेस में नॉर्मली हमारा प्राइम सस्पेक्ट कौन होता है? सर जनरली तो विक्टिम का पति, लेकिन इस केस में विक्टिम का पति नहीं, उसका बॉयफ्रेंड आकाश सस्पेक्ट है, स्पेशली क्योंकि वो मर्डर के बाद से गायब है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। एक और सस्पेक्ट है, पति और बॉयफ्रेंड के अलावा एक और सस्पेक्ट है, और वो है पति की पहली पत्नी, यानी कि सतीश पाटिल की पहली पत्नी एमएलए मंगला पाटिल। मंगला को डिवोर्स देने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर सतीश ने छाया के साथ शादी कर ली, और इस शादी को 1 महीना हुआ है और अब छाया का मर्डर हो गया। हम इन तीनों सस्पेक्ट्स पर बराबर नजर बनाए रखेंगे। एक काम करो भाई, आकाश के फोन को ट्रैक पर डालो और सतीश पर भी नजर रखो, हो सकता है वो खुद ही कुछ क्लू दे। एक और काम करना, ये दीपक पवार, इसके पीछे भी अपना एक आदमी रखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और तब तक गायकवाड़, हम जरा एमएलए साहिबा से मिलकर आते हैं। साहेब, ओ साहेब, हे बघा, हा बघा दूसरा वीडियो, वो वैशालीचा दूसरा वीडियो बघा साहेब। एक काम कीजिए, अंदर एसआई काळे होंगे, उनको आप ये नंबर नोट करवाइए जिस नंबर से आपको ये वीडियो आया है। हम उस नंबर को ट्रेस करेंगे और जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको बता देंगे। लीजिए साहब, 1 हफ्ता हो गया मेरी बीवी गायब है और आप लोग चुटी की चाल चल रहे हो। आप लोग सतीश पाटिल से डरते हो, मुझे यकीन है। आप लोगों को पैसे दिए, आपकी हथेली गरम किए। ये तेरा फालतू का पॉलिटिक्स और फालतू का भाषण तेरे जेब में रख, समझा ना? अगर तूने दोबारा मेरे पुलिस स्टेशन में आकर आवाज चढ़ाई तो मेरी इस गरम हथेली से तेरा पूरा थोबड़ा लाल कर दूंगा। लेकिन साहब वो चुप, हम अपना काम कर रहे हैं। कर ले, तैनात घेऊन जा, जाइए जाइए। गायकवाड़, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी किसी की चोरी के मोबाइल से ही आया होगा। तो वैशाली का केस बड़ा अजीब है, मतलब किडनैपर ने उसे किडनैप तो किया है लेकिन कोई भी डिमांड नहीं कर रहा, बस वीडियो पे वीडियो भेजे जा रहे हैं। जरा अपने सारे खबरियों को काम पर लगा। सर, आपको आई से क्या बात करनी है? जो बात करनी है मुझसे कीजिए। सुनील, काय झालं? कुछ नहीं आई, उस कमीनी छाया का मर्डर हो गया। हाँ? अब ये लोग उसी बात को लेके तुम्हें परेशान करने आए हैं, लेकिन एक बात भूल रहे ये लोग कि आप अब भी एमएलए हो। ऐसे बिना प्रूफ के ये मुंह उठा के घर में कैसे आ सकते हैं? शांत हो जा सुनील, इतना गुस्सा नहीं करते। नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो आप सच में बहुत खुशकिस्मत हैं, इतना होनहार और लॉयल बेटा आपको मिला, वरना आजकल के बच्चे माँ बाप को पूछते कहाँ हैं। तो बेटा तुम्ही से शुरू करते हैं। कल दोपहर को 12 से 2 के बीच तुम कहाँ थे? नासिक में था, दोस्त की शादी में। अच्छा, इसका कोई प्रूफ है? देखिए, बहुत अच्छी फोटोज है गायकवाड़, देखो। बिकॉज आई लव फोटोग्राफी, मेरा पैशन यही है। वेरी नाइस। जिस दोस्त की शादी में गए थे, बाद में गायकवाड़ तुम्हारे उस दोस्त का नाम नंबर नोट करवा देगा, मतलब फॉर्मेलिटी। हाँ मैडम, आप कहाँ थे? कहाँ हो सकती हूँ? पार्टी ऑफिस में, सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक। अब डाइवोर्स के बाद जनता की सेवा करने के अलावा काम ही क्या है मेरे पास? वो तो है मैडम, लेकिन मैं सच कहूँ, आपका ये डिवोर्स ही रीज़न है आपके इस मर्डर केस में सस्पेक्ट होने का। छोड़ी हुई डाइवोर्सी औरत का ठप्पा कम था, क्या आपने मर्डरर भी बना दिया? नहीं मैडम, इल्ज़ाम किधर? हम लोग तो बस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जाओ ना, करो अपना इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मेरे आई को परेशान करना बंद कर दो। सुनील और मंगला के स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करो। सर, ये छाया की बीएम रिपोर्ट और एक कॉल डिटेल्स। सर, ये कॉल रिकॉर्ड्स देखिए। छाया शादी के बाद भी आकाश के साथ रेगुलर टच में, और उसकी पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर हुआ है दोपहर को 12:30 से 1:30 के बीच, और मौत की वजह है चाकू से किया गया वार। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मर्डर आकाश ने किया हो या आकाश के जाने के बाद किसी और ने। अगर किसी और ने ये मर्डर किया है तो वो कौन हो सकता है जो छाया की जान ले ले?
एक काम करो गायकवाड़, ये सतीश के सारे चमचे और उसके अलावा दीपक और मंगला पाटिल, इन सब पर नजर रखो, अपने सारी खबरियों को काम पर लगा दो। सर सर, आकाश चौहान का मोबाइल कुछ समय के लिए ऑन हुआ था और उस वक्त उसने कॉल करके मोबाइल स्विच ऑफ किया। उसी समय हमने उसका लोकेशन ट्रेस किया है। इसके पहले कि वो अपना लोकेशन बदले, उठा लो उसको। यस सर। अरे सर क्यों मार रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। गायकवाड़, तो क्यों मार रहे हो उसको? मैंने कुछ नहीं किया है सर। आकाश ना, मेरे को एक बात बता, 5 तारीख को वो जब तेरे से मिलने आई थी वो होटल में, तो वो अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ के आई थी, क्यों? सिर्फ 5 तारीख को ही नहीं सर, वो जब भी मुझसे मिलने आती थी अपना फोन घर पे ही छोड़ के आती थी ताकि कोई उसको ट्रेस ना कर सके। अच्छा, तो 5 तारीख को 12:30 बजे तो होटल से निकला जी। उसके बाद कहाँ गया? मैं MG रोड गया था वड़ा पाव लाने। छाया को वड़ा पाव बहुत पसंद था, जेब में पैसे भी नहीं थे ना, तो ATM भी जाना पड़ा, उसी वजह से देरी हो गई। MG रोड गया, अच्छा मिलता है वड़ा पाव? हाँ करडे बघा काय बोलतो MG रोडवरचा वड़ा पाव, हाँ घेऊन घेऊन। तो उसके बाद तो होटल वापस क्यों नहीं गया? नहीं साहब, मैं आया था ना, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा होटल के अंदर काफ़ी भीड़ जमा हुई है। जब मैंने पूछा तो पता चला कि 405 में किसी औरत का मर्डर हुआ है। मैं तुरंत समझ गया साहब कि छाया का ही मर्डर हुआ है। मैं काफ़ी डर गया था, मुझे लगा मैं अंदर। उसने अपने प्रॉमिस तोड़ दिया। तो फिर तुम लोगों ने इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्या कंप्लेंट कर, क्या मैं बोलूं? कोई मेरी बात पे यकीन करेगा कि मेरे पति ने मेरा रेप किया है? तो उसके बाद क्या हुआ? मैंने छाया को समझाया, ये बात दिल से निकाल दे कि इस सब की वजह से मैं तुझे छोड़ दूंगा। बहुत शाना निकला रे तू। पहले तो तूने छाया को उल्लू बनाया और फिर उसका मर्डर किया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसका मर्डर नहीं किया। तो बैकवर्ड, इसको बिठा के रखो इधर, और ये जो पूरी कहानी बता रहा है ना, उसका एक एक डिटेल वेरीफाई करवा के लो। साहब मेरी बात सुनो, मैं सच कहता है साहब। तुम मेरे को समझाने के बजाय मेरे बाइकों के कातिल को जाके ढूंढो, और ये छोटी छोटी बातों का बहाना बना के बड़े बड़े मैटर को दबाने की कोशिश मत करो। छोटी छोटी बातों के पीछे बड़े मैटर्स छुपाना हमारा नहीं, पॉलिटिशियंस का काम। जैसे कि आपने हमसे ये बात छुपाई कि आपको ये मालूम था कि आपकी बीवी शादी के बाद भी उसके पुराने बॉयफ्रेंड से मिलती थी। आपने छाया को यह प्रॉमिस किया था कि आप शादी के बाद उसे हाथ तक नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी आपने उसका रेप किया और अब शायद मर्डर भी। मैंने 10 लाख रुपए दिया उसको, वो उसके साथ सोने के लिए, उसका रेप करने के लिए नहीं दिया था। MLA बन के सीट जीतने के लिए दिया था, और मैंने मर्डर किया उसका। टेढ़ा है कि मैं इतना? ऐसा करेगा तो मेरी बदनामी होगी, मेरा पॉलिटिकल करियर खराब होगा, इतना समझता है मेरे को। और आकाश के साथ सोए, किसी और के साथ सोए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरी पत्नी मंगला के साथ एक निष्ठ हूँ, मतलब मंगला के अलावा किसी औरत को मैंने आज तक छुआ भी नहीं। सतीश पाटिल अपने किए पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं था, बल्कि उसे गर्व महसूस हो रहा था। वैसे हमारे पास भी सतीश पाटिल के खिलाफ कुछ खास नहीं था, इसलिए हमने अपना पूरा ध्यान दोबारा आकाश पर फोकस किया। आकाश ने जो हमें कहानी सुनाई थी उसमें से कुछ बातें साबित नहीं हो पाई। आकाश ने हमें MG रोड पर किसी फेमस वड़ा पाव वाले के बारे में बताया था। पूछताछ के बाद हमें यह पता चला कि MG रोड पर ऐसा कोई भी वड़ा पाव वाला नहीं। आकाश दोबारा हमारा प्राइम सस्पेक्ट बन गया। इस बीच हमें एक और लीड मिली। सतीश पाटिल के घर का नौकर राजू लोकल बार में आजकल शराब पर जरूरत से कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर रहा था। साहब बता दो साहब, वो सुनील बाबा हमको पैसे दिए। मतलब सतीश पाटिल का बेटा सुनील पाटिल? हाँ साहब। उसने तेरे को पैसे दिए क्यों? हमने उनका कुछ काम किया था इसलिए साहब। क्या काम किया था? उन्होंने हमको बोला था कि 1 घंटे के लिए सभी नौकरों को यहाँ वहाँ कर दे और हम भी चले जाए। क्यों? वो हमको मालूम नहीं साहब। कर दे डाला। सब बता दो साहब, सब बता दो। वो पूरा टाइम का तो पता नहीं साहब, लेकिन हम जब वापस आए तो हमने सतीश साहब के कमरे में से हमको छाया मैडम के रोने की आवाज आई।
मतलब तू ये कहना चाहता है कि सुनील पाटिल ने घर के सारे नौकरों को पैसे दिए ताकि वो बाहर निकल जाए, ताकि उसका बाप अपनी जवान बीवी का रेप कर सके? देखो, हमको जो पता था हमने आपको बता दिया साहब। वेरी गुड, इसको बिठा कर रखो इधर, क्योंकि अभी भी ये पूरा सच नहीं बता रहा। व्हाट नॉनसेंस! उस राजू जैसे बेवड़े की बातों पर आप यकीन कैसे कर सकते? तो तुम्हारा ये कहना है कि तुमने राजू को पैसे नहीं दिए? सर, मैं उसे पैसे क्यों दूंगा? बकवास कर रहा है वो। मैडम प्लीज आप अंदर नहीं जाते। मैडम आई देखो ना ये क्या बोल रहा है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ बुलाकर बिठाने की? मालूम नहीं है कौन है? मर्डर से पहले छाया पाटिल का रेप हुआ और आपका ये बेटा उस रेप में प्राइम सस्पेक्ट है। सुनील, चल। 1 मिनट मैडम, आप इसे इस तरह ले नहीं जा सकते। क्यों? कोई सबूत है आपके पास? नहीं है ना? तो फिर इसे यहाँ ऐसे नहीं रख सकते। येऊन जा। जाओ दे, करड़े जाओ दे। राजू सतीश पाटिल का आदमी है। कुछ समझा आपको? वो खुद छाया का रेप किया और नाम मेरे बेटे पर डाला, क्योंकि सबको मालूम है कि एमएलए मंगला के बेटे पर कोई ऐसे हाथ नहीं डाल सकता और मेरे काम के बीच में कोई टांग नहीं अड़ा सकता, क्योंकि मैं अपना और अपने बेटे का नसीब खुद लिखती हूँ। साहब हमने कुछ नहीं कहा साहब। सब मुझे छोड़ दो साहब मैंने कुछ नहीं कहा साहब छोड़ दो मुझे। गप रे। सर इसका क्या करें? मैं क्या बोल दूंगा गायकवाड़, कब तक रखेंगे इसको ऐसे? एक काम करो, इसके ऊपर रेप का चार्ज लगाओ, कल सुबह कोर्ट में हाजिर करो। विटनेस तो अपने पास है ही, वो पाटिल का लड़का, क्या नाम था? सुनील पाटिल और उसकी माँ, वो तो एमएलए है, वो तो जबानी दे देगी किसने रेप किया है। केस सॉल्व, ये अंदर खत्म बात। खाओ। सब सुनील बाबा ने छाया मैडम का रेप किया साहब। क्या? हाँ साहब, सुनील बाबा ने छाया मैडम का रेप किया साहब। सुनील बाबा ने मुझे कहा था कि सतीश साहब और छाया मैडम के दूध में बेहोशी की दवाई मिलाओ, और सब नौकर जाने के बाद सुनील बाबा ने छाया मैडम का रेप किया साहब। तेरे को क्या लगता है, तू अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी झूठ बोलेगा, हम तेरा यकीन करेंगे? साहब सच बोल रहा हूँ साहब। सब चाहिए तो आप मेरे मोबाइल में चेक कर लो साहब। चहापेक्षा केटली गरम. गायकवाड दाखव रे व्हिडिओ याला. देख अब ये वीडियो देख के तेरी आई क्या बोलेगी. हाँ अभी बकेगा या आई के आने का वेट करेगा? सर आई ने मुझे उनके झूठे डिवोर्स की बात बता दी थी, लेकिन मुझे बाबा पे विश्वास नहीं था. मुझे डर था कि कहीं जवान लड़की के चक्कर में बाबा आई को हमेशा के लिए छोड़ ना दे. और उस दिन मैंने उन दोनों को नशे की दवा पिलाई. देख आई, देख बाबा के कारनामे. सुनील क्यों दिखा रहा है मुझे ये फोटो? एक तो वैसे ही मेरा नसीब खराब है, ऊपर से फोटो. अरे शादी की तो ये सब होगा ही ना. छाया पर रेप करने के जुर्म में मैं तुझे अरेस्ट कर रहा हूं. काळे घेऊन जायला. सर मार्केट में मोबाइल चोर पकड़े गए और उनके मोबाइल में ये वीडियो मिला है. सब बताता हूँ साहब, पानी पिला दो साहब, सब बोलता हूँ साहब. ये तो हमें पता चल गया कि वैशाली की किडनैपिंग तूने ही की है. क्यों किया था? बोल. साहब वैशाली को मैंने अपने आदमियों से उठवाया था और तब से वैशाली अपने घर पर ही थी. ये किडनैपिंग का नाटक हमने सिर्फ और सिर्फ सतीश पाटिल को बदनाम करने के लिए किया था, क्योंकि उससे हमें संपत्ति मिलती और वैशाली की एमएलए की सीट पक्की हो जाती. शुक्ला साहब माफ़ करा, गलती होगी मेरी. मैं ये कंप्लेंट वापस लेता हूँ, माफ़ कीजिए सर. अब इतना आसान नहीं है पवार, क्योंकि अभी तुम विक्टिम नहीं हो, अभी तुम कल्प्रिट हो. कॉन्स्पिरेसी और पुलिस को गुमराह करने के चार्ज में डाल दो इसको अंदर.
वैशाली किडनैपिंग केस सॉल्व हो चुका था और हमें यह भी पता चल चुका था कि छाया का रेप सुनील पाटिल ने किया था। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बोला ये सब झूठ है। तो मैंने उससे कहा जो डिवोर्स पेपर्स उसने छाया से साइन करवाए कि 5 साल में वो डिवोर्स ले लेगा, वो पेपर मुझे दे दे। तो उसने मुझे हकाल दिया। समझ गई थी कि सतीश अब उस छाया को छोड़ेगा नहीं। बस यही सोचते सोचते मैं घर आई तो मैंने देखा कि विलास पैसे की मदद लेने के लिए वहां पे आया है। अगर अपनी आई को बचाना चाहता है ना तो किसी को मारना पड़ेगा। क्या? अरे तू घाबरो नकोस रे बाड़ा। जब तक तू अंदर रहेगा तेरी माँ का तेरी बहन का ख्याल मैं रखूंगी। होटल के मालिक को मैंने पहले भी मदद की थी और मुझे मालूम था कि छाया आकाश को मिलने उसी होटल में जाती है। वो दिन सुबह 9 बजे मुझे पता चला कि छाया रूम नंबर 405 में आने वाली है। मैंने विलास को भेज दिया उसका मर्डर करने के लिए। मैं जानती थी अगर कोई फंसेगा तो विलास फंसेगा। सतीश को कुछ नहीं होगा। मैं बस उसको छाया से छुड़वाना चाहती थी ताकि मैं उसके पास जा सकूं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाए। क्या सतीश पाटिल ये जानता था कि आपने विलास को सुपारी दी है छाया की? उनको कुछ नहीं मालूम है। और आपको भी ये नहीं मालूम था कि छाया और सतीश के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा आप सोच रहे थे। आपको जो तस्वीरें दिखाई गई थी वो फेक थी। इनफैक्ट आपके बेटे ने छाया का रेप किया और उसके बाद उसने अपने पिता की और छाया की वो तस्वीरें खींची। उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। पैसे और पावर के इस खेल ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया और इसके विक्टिम्स सिर्फ ये लालची लोग ही नहीं बने, बल्कि एक ऐसा गरीब लड़का भी बना जो सिर्फ अपनी बीमार मां का इलाज करवाना चाहता था। और उसकी सबसे इनोसेंट विक्टिम बनी छाया, जिसके लालची बॉयफ्रेंड ने उससे दुगनी उम्र के आदमी से शादी करने के लिए उसे कन्विंस किया और उस आदमी की बीवी की सनक ने उसकी जान ले ली। वो रेप और मर्डर की विक्टिम बनकर रह गई। काश छाया ने इस जुर्म की दस्तक को समझा होता